CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। अध्याय 17 बोलने वाली मांद। सुने कहानी। पृष्ठ 138। एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। पृष्ठ 139। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकारकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। पृष्ठ 140। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूं, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा, ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। लेखक भगवान सिंह, नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियां से साभार। पृष्ठ 141। बातचीत के लिए। 1. आपको भूख लगती है तो आप क्या-क्या खाने की कामना करते हैं? 2. क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस-किस पशु के देखे हैं? 3. सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में कौन-कौन से जानवर रहते हैं? 4. कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? सोचिए और लिखिए। 1. दधीपुच्छ ने कैसे जाना कि मांद में खर नखर बैठा है? 2.
इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधिपुच्छ। आप इनके क्या नाम रखेंगे? 3. यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? 4. जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? शब्दों का खेल। 1. कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? रिक्त स्थान। 2. कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। रिक्त स्थान। पृष्ठ 142। 3. समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। शेर, गुफा, जंगल, द्वार, मांद, दरवाजा, सिंह, वन। यहां आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। शेर, सिंह। खाली स्थान में आप भी समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। 4. नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, मांद, तितली, हवा, बादल, जाल। बाईं तरफ भूल गई वाले वाक्य हैं। उदाहरण के तौर पर, मांद, क्या तू भूल गई? रिक्त स्थान, क्या तू भूल गई? रिक्त स्थान, क्या तू भूल गई? रिक्त स्थान, क्या तू भूल गई? बाईं तरफ भूल गई से समाप्त होने वाले वाक्य हैं। दाईं तरफ भूल गया से समाप्त होने वाले वाक्य हैं। उदाहरण, जाल, क्या तू भूल गया? रिक्त स्थान, क्या तू भूल गया? रिक्त स्थान, क्या तू भूल गया? शिक्षण संकेत। हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए बच्चों के समक्ष सरल उदाहरण रखें। बाद में बच्चों को स्वयं इनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सहायता करें। पृष्ठ 143। 5. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद, उजाला। उदाहरण, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। चिन्हित शब्द हैं अंधेरा और उजाला। क. सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या रिक्त स्थान निकल गया। चिन्हित शब्द भीतर। ख. आज बोलती क्यों नहीं? रिक्त स्थान क्यों है। चिन्हित शब्द बोलती। ग. मैं बूढ़ा हो गया हूं। पहले तो मैं रिक्त स्थान था। चिन्हित शब्द बूढ़ा। घ. ये मांद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर रिक्त स्थान बोलती है। चिन्हित शब्द झूठ मूठ। 6. सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। क. एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। ख. मेरी जान पर ही आ जाती। और ग. सियार वहां से चंपत हो गया। अब जिनके साथ जोड़ी बनानी है वो वाक्य हैं: बड़ी संकट में फंस गया, भाग गया, कोई शिकार नहीं मिला। अब आप इनके साथ सही जोड़ी बनाइए। 7. अपने मन से वाक्य बनाइए। उदाहरण, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। क. यदि बोला तो रिक्त स्थान। ख. यदि अधिक वर्षा हुई तो रिक्त स्थान। ग. यदि कड़ी धूप हुई तो रिक्त स्थान। घ. यदि अंधेरा हुआ तो रिक्त स्थान। पृष्ठ 144। कला की कलाकारियां। 1. यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। सिंह का मुखौटा। सिंह के मुंह की आकृति बनाइए, रंग भरिए। अब बाहरी रेखा से काट लीजिए।
दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए। पृष्ठ 145। सियार का मुखौटा। यहां पर 1 से 10 तक के क्रम में सियार का मुखौटा बनाने की प्रक्रिया दी गई है। पृष्ठ 146। 2. क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।